ठीक है क्लास, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सेटेलाइट सर्विसेज में हम देख रहे थे कि मेरे पास वी सेट है, सूटेबल है मेरे पास होम और ऑफिस यूज के लिए। अ, देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि उस पर स्पीड अच्छी नहीं आती, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसकी एक तो कॉस्ट ज़्यादा है, बैकअप के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरी बात है कि उसकी अगर उस पर लोड बढ़ जाए, सारा जितना भी नेटवर्क है हमारा अगर सेटेलाइट पे शिफ्ट हो जाए तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि अभी तक हमारे पास इतनी सेटेलाइट ऑर्बिट्स में नहीं है कि जो इसको जो है वो कवर कर सके पूरी दुनिया के नेटवर्क को। यहाँ जितना भी, अगर मैं एक रीजन के नेटवर्क की बात करूँ, सिर्फ पाकिस्तान के नेटवर्क की इंटरनेट की बात करूँ, तो वो उसको कवर कर सके। तो इसके लिए हमें बैकअप के तौर पे वायर्ड और वायरलेस, जो नॉर्मली जो सेलुलर फोन है, सेलुलर फोन भी एक हमारा प्रोसीजर है जिसके थ्रू जो हम क्या कर रहे होते हैं, अपना नेटवर्क हमने जो है वो ले किया हुआ है, तो उसके थ्रू भी हम चला सकते हैं। सेटेलाइट बढ़ाने से ये होगा कि आपके ऑर्बिट के अंदर जो है ना वो रश बढ़ जाएगा। नहीं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन असल में सेटेलाइट में कोई सेटेलाइट अगर भेजनी है आपको, तो वो आपको 5 साल तो उसमें लग जाते हैं एक सेटेलाइट भेजने। और अभी कम है, तो अगर आप चलो मैं बोल रहा हूँ मैं एक साल में जो है वो 10 भेज दूंगा, तो भी क्या होगा? हम उसको उतना कवर नहीं कर सकते अभी। अब उतना नहीं कर सकते यानी कि इतना फास्ट। ठीक है, मे बी स्टार लिंक वाले जो कह रहे हैं कि वो उन्होंने कुछ सोचा होगा, ठीक है, वो इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भेज दिए होंगे उन्होंने। पाकिस्तान के भी वैसे है पाक सेट, उसमें मतलब टीवी भी आता है और इंटरनेट की फैसिलिटी भी है शायद। एशिया सेट पहले हम लोगों ने एशिया सेट से जो बाय किया हुआ था पाकिस्तान में, तो उसमें होता है था कि हमारी सारी जो कम्युनिकेशन है वो एशिया सेट में, जो जिन्होंने हमसे लिया हुआ है, मेरे ख्याल में चाइना का था एशिया सेट। तो उस पे होता ये था कि वो हमारी कम्युनिकेशन भी देख रहे थे, तो हमने कहा नहीं, हम अपनी सेपरेट करेंगे। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी भेज दिया, जिसको हम पाक सेट कहते हैं। तो पाक सेट जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, और आप अगर आप कभी चाहें तो उस पर कनेक्टिविटी कर सकते हैं। किसी के भी घर में जाएं, आप डिश लगाएं, पाकिस्तान में आपके लिए फ्री है। आप उसका रुख पाकिस्तान की तरफ करें, पाकिस्तान के भी जो उसकी इन्होंने पूरी डायमेंशन और डायरेक्शन दी हुई होती है, उसके जितने भी कोऑर्डिनेट्स वगैरह होते हैं सबको डाल के जो भी इसकी सेटिंग है वो आप डालेंगे तो आपको पाक सेट मिल जाएगा। पाक सेट के जितने भी चैनल पाक सेट पे फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, फ्रीली जितने अवेलेबल है वो सारे मिल जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो अगर कोई है ऐसा जिसने कभी केबल नेटवर्क वालों के साथ काम किया हो, केबल टीवी नेटवर्क वालों के साथ, तो पहले ऐसे ही होता था, इन्होंने छतों पर डिशें लगाई होती थी, 10-15 डिशें लगाई होती, देखिए किसी ने? ठीक है, तो 10-15 डिशें लगाई होती थी, एक पाक सेट खींच रहा है, एक एशिया सेट खींच रहा है, एक इंडिया सेट खींच रहा है। ठीक है, एक जो है वो अमेरिका सेट, यूके सेट, वो सारे खींच के आपको घर में चैनल बना के दे रहा है। तो उसमें फ्री चैनल ज्यादातर वो उठा लेते थे। ठीक है, तो उसमें शुरू में ऐसा होता था कि पहले तो चाइना के साइड और ये इस तरफ अगर आप रशिया की तरफ घुमा देते तो 200-300 चैनल तो आपको ऐसे फ्री में मिल जाते। उनके तो इतने चैनल है। ठीक है, पाकिस्तान के भी बहुत हैं, सेटेलाइट के चैनल बहुत हैं, फ्री हैं, क्योंकि उस पर इनको वो पे नहीं करना पड़ता ना बहुत ज्यादा। पाकिस्तान में तो उनको लाइसेंस वाइसेंस का कुछ सीन है, कुछ इस तरह का चक्कर है। वो अलग एक सिनेरियो है, वैसे एक बात करो कि हर जगह के कुछ प्रॉस एंड कॉन्स है। बट हम अगर इंटरनेट के सिनेरियो में देखें तो इंटरनेट सेटेलाइट के थ्रू अभी तक नहीं था, इसीलिए एलन मस्क ने उस चीज को पकड़ा। ठीक है, जिसको जिसको हम बेहतर कर सकते थे, और इसको वाकई हम अगर बेहतर कर दें तो हमारी दुनिया में चीजें वायर की काम खत्म हो जाएगा, जो भी है डायरेक्ट इंटरनेट से। लेकिन उसमें एक इशू ये भी है ना कि डायरेक्ट वी सेट टू वी सेट होता है, वो मुंह पे होनी चाहिए। ये जो अभी तक की टेक्नोलॉजी भी मैं जानता हूँ, वो मुंह पे एक दूसरे के मुंह पे होनी चाहिए। तो अगर वो ऑर्बिट में आपके घूमते भी है ना वो सेटेलाइट, तो वो उसके बिल्कुल मुंह पे आ रही होती है। पाकिस्तान जो जो घूम रहा होता है, सेटेलाइट भी उसके साथ साथ ही घूम रही होती है, क्योंकि पाकिस्तान को दिखाना होता है ना उसमें, जहाँ तक मेरी नॉलेज। तो वो उसके बिल्कुल मुंह पे उसकी साइड भी होती है, जहाँ थोड़ा बहुत वैसे तो हिलती नहीं है वो, जो डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन पे मूव कर रही होती है, तो उस पे वो आपका जो है ना मूव कर रहा होता है। तो कितनी सेटेलाइट घुमाओगे आप? और एक चीज और भी है कि मतलब अगर एग्जांपल, चलो ठीक है, तो अगर मैं घर के अंदर बैठा हूँ तो मैं इंटरनेट ऊपर वाला इंटरनेट कैसे यूज करूंगा अगर मैं मोबाइल फोन पे यूज करना चाह रहा हूँ? चले मैं इसमें अगर कनेक्टिविटी देता हूँ मोबाइल फोन से, तो मैं इससे कैसे इसको वो कर पाऊंगा, क्या नाम है, कनेक्टिविटी कैसे कर पाऊंगा? ठीक है, आप में से कभी किसी ने चारमिन का जीपीएस यूज किया है? चारमिन का जीपीएस यूज किया है कभी? चेरमिन है या चारमिन? जब मैं टेलीकम्युनिकेशन में था तो हम यूज करते थे, हम लोग फार एरियाज में जाते थे। ठीक है, उस में जैसे मैं विजिट पे गया था, तो उसमें ये होता था कि उसमें वैसे उसमें होता ये कि आप जब उसको रखेंगे ना, तो आप उसको धूप में रखना, धूप में या आसमान में, खुले आसमान में जहाँ उसको आसमान नजर आता है। यानी कि जैसे अगर मेरी है, तो हम लोग अक्सर बैठते थे गाड़ी में, तो जो उसकी वो सामने शीशा इवेंट स्क्रीन, तो हम उसको बिल्कुल कॉर्नर पे रखते थे। तो उसमें होता ये था कि हम उसमें कोऑर्डिनेट डाल के छोड़ देते थे।
जब आप कोऑर्डिनेट डाल के उसको छोड़ देते हैं ना, तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो सैटेलाइट्स काउंट करता है कि अभी इस वक्त उसको कितनी सैटेलाइट्स से कनेक्टिविटी हुई है उसकी, 1 2 3 4 5, फिर वो उन सबसे डाटा इकट्ठा करके फिर आपको रूट बना के देता है कि आपके जो कोऑर्डिनेट जो आपने डाले हैं जिस जगह के, वो यहाँ से कितनी दूर है और क्या नाम है इसका, आप कैसे वहां तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग सिनेरियो है, सैटेलाइट की तरफ हम चले गए बहुत ज्यादा। हम वापस आ जाते हैं अपने इंटरनेट की तरफ। तो वायरलेस लैन है हमारे पास, नेटवर्क विदाउट वायर्स कनेक्ट्स टू अ ब्रॉडबैंड लैन कनेक्शन। ब्रॉडबैंड ये वही कह रहा है कि मतलब घर घर प्रोवाइड होगा, वायरलेस लैन के थ्रू वो नहीं होगा, लैन नहीं होगा, ठीक है, वायर नहीं होगी मतलब। यानी कि आपने मेरे ख्याल में, शायद आप लोगों को नहीं पता, मैं बताता हूँ आपको, वेब आर वायर डायरेक्टली इनटू द लैन, नोड यूजेस वायरलेस। अच्छा खैर, इसको हम यहीं पे रखते हैं। तो वायरलेस लैन की कभी किसी ने देखा है, कोई गांव में रहता है, किसी के गांव में सबसे ऊंचे वाले घर के ऊपर एक टावर लगा हुआ है और उसको उन्होंने एक डिश लगाई हुई है या कोई एंटीना लगाया हुआ है और पूरे गांव के अंदर वो इंटरनेट दे रहा है वायरलेस, पूरे उसने गांव को एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया। खैर मैंने तो इस चीज को देखा हुआ है, ठीक है, तो मुझे पता है। वेरियम भी दिया हुआ है, वो वायरलेस होगा, फिर सबके पास आ रहा होगा, ठीक है, वो ऐसे ही है जी, कह रहे थे, देखा हुआ है। हाँ तो ये पहले था, अब मेरे ख्याल में नहीं है शायद, अब वो उसमें 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 हमेशा मसले रहते थे, स्पीड का स्लो आना, सिग्नल का ना आना। लेकिन उसमें खैर ये था कि वो एक सेंट्रलाइज उन्होंने लोकेशन लगाई हुई थी, और वहां पे जो जो भी टॉप जगह होती थी, ऊंची जगह होती थी, जहाँ से वो पूरे गांव को कवर कर पाया, तो उससे जो है ना वो पूरे गांव को कवर कर लेते, एक जगह लगा के पूरे गांव में इंटरनेट जो है ना वो प्रोवाइड कर देते थे। तो वो उसको हम कह सकते हैं, हमारे पास वायरलेस लैन की एक एग्जाम्पल हो सकती है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, ये वो ये अभी भी हमारे पास सबके पास है, ठीक है। फिर हमारे पास वायरलेस सिक्योरिटी, क्रूशियल टू प्रोटेक्ट वायरलेस ट्रांसमिशंस, पहले होता था अब नहीं है। इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स ट्रांसमिशन, इंक्रिप्शन लगी है जिसकी वजह से हमारी जो ट्रांसमिशन है वो प्रोटेक्ट हो गई है। वायरलेस इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल इज क्वाइट वीक, ठीक है। वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है, जिसको हम वेब भी अब वेब तो खैर अलग है, वेब पासवर्ड जिसको हम बोल रहे होते हैं। फिर मैक एड्रेस फॉर ऑफ ट्रस्टेड कंप्यूटर्स, और फिर उसके बाद वॉर ड्राइविंग, वॉर ड्राइविंग क्या है, खैर अच्छा, ये हमारे पास क्या है, वायरलेस सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास वो कह रहा है कि जो हमारे इंक्रिप्शन के जो टूल है ना वो जो है वो कंट्रोल हो रहा है। लेकिन जैसे अगर हम बात करें वायरलेस इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल जो हमारे पास जो चल रहा है ना वो 2 चल रहा है। तो उसमें होता ही है कि जब मैं इसकी आसान सी एग्जांपल देता हूँ, ये जो इसकी बात कर रहा है वो ये है कि जब कभी भी आप किसी भी लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क की कनेक्टिविटी में आते हैं तो वो आपसे पासवर्ड मांगता है, ठीक है। तो वो जो पासवर्ड हमसे मांगता है, वो जो पासवर्ड मैं लिख कर देता हूँ, वो पासवर्ड जो जाता है दैट इज द वायरलेस इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल 2, ठीक है। WEP आपने देखा होगा, वो 2 चल रहा है। तो वो इतना स्ट्रॉन्गेस्ट है कि अगर कोई उसको कैप्चर कर भी लेगा तो उसको ब्रेक नहीं कर पाता, ठीक है। ये एक अलग सिनेरियो है हमारे पास कि आपको शायद याद हो कि हमारे पास जो स्पाई होते हैं, या हमारे पास जिसको हम कहते हैं सीक्रेट कम्युनिकेशन या स्टेनोग्राफर, कभी किसी ने नाम सुना हो, स्टेनोग्राफर का नाम सुना किसी ने? अक्सर जॉब भी आती है गवर्नमेंट इदारों में भाई, स्टेनोग्राफर की जॉब कर लो भाई, पहले तो बहुत आती थी, अब शायद नहीं आती, लेकिन स्टेनोग्राफर की जॉब बहुत ज्यादा आती थी। स्टेनोग्राफर का मतलब ये होता है कि जब स्टेनोग्राफर एक लिखने का तरीकेकार है, एक वो एक शॉर्ट हैंड जिसको हम कह लें, शॉर्ट हैंड की मुराद ये है कि अगर कोई स्टेनोग्राफर किसी मीटिंग में मौजूद है, ठीक है, और उस मीटिंग के अंदर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो बातें हुई हैं और अगर हम सारी बातों को लिखें तो 20 पेज बनेंगे, लेकिन स्टेनोग्राफर जो है ना वो 2 पेज में लिख देगा और फिर उनको वापस से लाके 20 पेज में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। यानी कि वो उनके शॉर्ट्स बनाता है, वो एक तरीके का है लिखने का। तो मैं आम आदमी को दूंगा तो उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, कौन सी जुबान में है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास जो इंक्रिप्शन होती है ना, इंक्रिप्शन से मुराद है कि हम नॉर्मल टेक्स्ट को एक ऐसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लें जो अनअंडरस्टैंडेबल हो फॉर ह्यूमन, फॉर मशीन्स, ठीक है। तो आम आदमी भी ना समझ सके और मशीन्स भी ना समझ सके ये क्या है। तो अब जो हमारे पास जो वायरलेस के ऊपर जो कनेक्टिविटी होती है या डाटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, उसमें इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल यूज होता है। वरना तो पहले ये था कि जब वो डाटा ट्रांसफर हो रहा था वो कोई भी कैप्चर करके उसको जो है ना वो डी कोड कर लेगा या डीक्रिप्ट कर लेता था और आसानी से ब्रेक करके आपके डाटा को देख सकता था कि आप क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लेकिन अब वो खैर वो वाली प्रॉब्लम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, थैंक यू।
क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी लास्ट स्लाइड है, मतलब लास्ट ही है इस प्रेजेंटेशन के बाद हम ये इसको कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, ठीक है। हमारे पास कंज्यूमर ई कॉमर्स। कंज्यूमर ई कॉमर्स क्या है हमारे पास, यानी कि जो हमारा कंज्यूमर है वो हमारे पास कहाँ पर आए, इंटरनेट के थ्रू हम उसको डील करें। ठीक है, तो ऑनलाइन शॉपिंग, परचेज थ्रू अ वेबसाइट, और अमेजोन इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, दराज.pk, जे.डॉट, गुल अहमद, बड़े बड़े नाम है, अलकराम, आप लोग जहाँ से परचेजिंग करते हैं। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C जिसको हम कहते हैं। लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इन नियरली एंडलेस, यानी कि कोई लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स की वो नहीं है, लिमिट नहीं है। आप कभी भी चले जाएं bata.com पे चले जाएं, खत्म ही नहीं होती। एग्जांपल दे रहा हूँ, bata.pk में खत्म है। ठीक है, जे डॉट पे नहीं खत्म होती है। आपने आज तक, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि मुझे जो है वो कोई ब्राउन कलर का कुर्ता चाहिए, तो वैरायटी नहीं खत्म होगी, आप थक जाएंगे, आप बोलेंगे बस इसमें से ही ले लेता हूँ। सही कह रहा है, एक जगह पे वो भी अपनी फीचर्स कह रहा है। सर्चेबल कैटलॉग है, कैटलॉग ही होता है बेसिकली हमारे पास। सिक्योर चेकआउट है हमारे पास, कस्टमर सपोर्ट पेज है हमारे पास। ठीक है, इसमें से जैसे अभी नया एयरलिफ्ट आया, तो एयरलिफ्ट के ऊपर भी आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, आपने देखा होगा। एयरलिफ्ट यूज कर रहा है किसी ने? हाँ, तो उसमें भी आपको इस तकरीबन सारी चीजें मिल जाती हैं। तो वही अगर हम उसको ग्रोसरी पे ले आए, अभी तक ग्रोसरी को किसी ने टच नहीं किया था, तो हमने ग्रोसरी को टच कर लिया। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर वर्सेस ब्रिक एंड मोटार। ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल स्टोर नहीं होते हमारे पास, जो ब्रिक बोले, मोटार जो है वो हमारे उसको बोलते हैं, जो सीमेंट नहीं बनाना होता उसको कहते हैं, और ब्रिक जो है हमारे पास ब्रिक्स होती हैं। ठीक है, ईंटें जिसको हम कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन स्टोर और एक ऐसा स्टोर जो कि किसी फिजिकल लोकेशन पे मौजूद है और आपको वहां जाना पड़ता है। तो ब्रिक एंड मोटार इम्प्लाइज अ फिजिकल स्टोर। ब्रिक एंड मोटार प्रॉपर्टीज के लिमिटेड आवर्स। ठीक है, चेजअप भी 12 बजे बंद हो जाता है, मेरे ख्याल में 11 बजे। अगर आपको क्लोथ वगैरह खरीदने और अगर ग्रोसरी लेनी है, तो सब्जी वाला भी 9 बजे बंद करके चला जाता है। ठीक है, कस्टमर कैन हैंडल द मर्चेंडाइज। ऑनलाइन स्टोर प्रॉपर्टी क्या है, स्टोर इज ओपन 24/7, सेल्स पर्सन पीपल यूजुअली नॉट अवेलेबल। ठीक है, कैन ओनली व्यू द मर्चेंडाइज, यानी कि वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको जो है वो गाइड करेगा, सेल पर्सन। ठीक है, आप खुद ही उसको देखेंगे और आपको पसंद आएगा तो आप वो ले लेंगे। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है कि आपके पास वैसे तो सबने ही किया हुआ है, ऑनलाइन दराज.pk का कोई स्टोर नहीं। ठीक है, आप सब लोगों को बताया कि दराज.pk कोई नहीं। तो अब ये कह रहा है कि ये ब्रिक एंड मोटार वाला स्टोर और ऑनलाइन स्टोर के अंदर आपको फर्क बता रहा है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास यूजिंग ऑनलाइन कैटलॉग। गुड ऑनलाइन स्टोर हैव अ कैटलॉग। प्रोडक्ट्स आर ऑफन अरेंज्ड बाय कैटेगरी। प्रोडक्ट्स कैन बी फाउंड बाय कीवर्ड। नॉर्मली मेरे ख्याल में सभी इसको यूज कर चुके होंगे, दराज.pk पे सभी जा चुके होंगे। इसकी एक और अगर मैं थोड़ी सी एनहांस वर्जन की बात करूँ, तो जो लोग यूज चीजें बेच रहे हैं जिसमें हम कस्टमर टू कस्टमर वो मिलवा रहा है आपको। ठीक है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर जो हमारे पास बिजनेस हो रहा है, जिसको हम OLX कहते हैं। ठीक है, और जो आपका जी, अच्छा, हो सकता है। अब क्योंकि अब जो है ना मार्केट टफ होती जा रही है, क्योंकि अब जैसे एयरलिफ्ट आ गया तो उसने ग्रोसरी में मार्केट कैप्चर कर ली, और एक सप्लाई उनके पास आ गई आसान। फिर इस तरह से दराज आया था, तो उनको वो डिपेंडेंट थे जो है वो COD, कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर, जो है वो राइडर्स के ऊपर, दूसरी कंपनीज के। तो उन्होंने अपना दराज एक्सप्रेस खोल लिया, खुद ही डिलीवरी करना शुरू कर दी। फिर जो है वो बाइकिया वाले जो है वो देख रहे थे कि बाइकिया तो हमारे मोटरसाइकिल तो चल ही रहे हैं, राइडर तो चल ही रहे हैं, चलो इस पर जो है वो ग्रोसरी और सामान भी बेचना शुरू कर देते। तो उन्होंने भी शुरू कर दिया, ऑफर लगाना शुरू कर दी। इसी तरह से एयरलिफ्ट है आपके पास, तो एयरलिफ्ट में भी यही है कि असल में तो उनको ट्रांसपोर्ट का तो तजर्बा था ही। उन्होंने कहा चलो बाइक को यूज करके ग्रोसरी कोई नहीं बेच रहे, तो वो भी ग्रोसरी के साथ साथ वो बाकी चीजें भी बेच रहे हैं। ठीक है, हर चीज बेच रहे हैं। बज़ाहिर तो वो आपको नजर आ रहा है कि वो ग्रोसरी को टच कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, वो हर चीज बेच रहे हैं। ठीक है, आपको जो चीज चाहिए उनके पास आपको मिल जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट कैन बी फाउंड बाय कीवर्ड। सब चल रहा है, लेकिन सबके पास काम है, ऐसा नहीं है कि कोई फारिग बैठा हुआ है। इसके मतलब है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या, गुड ऑनलाइन कैटलॉग। प्रोडक्ट्स आर ऑफन अरेंज्ड बाय कैटेगरी। प्रोडक्ट्स कैन बी फाउंड बाय कीवर्ड। बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। ठीक है, पेइंग फॉर परचेजेस, वेंडर एक्सेप्ट सेवरल पेमेंट मेथड्स, क्रेडिट कार्ड, पेपॉल पाकिस्तान में तो नहीं आया अभी, पाकिस्तान में कुछ जगह पे मेरे ख्याल में नया आया है कोई पेपॉल की जगह पे। जैसे इंडिया वालों ने पेपॉल की टक्कर पे एक और नई चीज निकाली थी, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, पेटीएम। उन्होंने पेटीएम निकाला, और वो पेटीएम ऐसे ही निकाला और ऐसे ही चल गया बस वो। अब हर बंदा पेटीएम कर रहा होता है। और अगर आप लोगों में से किसी को कोई बिजनेस करना है,
अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो आप इसको जरूर करें, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है। लिटरली बता रहा हूँ, बहुत रिक्वायरमेंट है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता किसी का कोई बंदा लाकर नेशनल हॉस्पिटल में एडमिट है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इमरजेंसी में चला गया, चलो इमरजेंसी के तो बहुत रेयर केसेस होते हैं, आम सी अल्फाज में बात कर लेते हैं यार, आम अल्फाज में भी अभी भी अगर आप जाएंगे ना एटीएम के ऊपर कैश निकलवाने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन मिलेगी, फिर अनसिक्योरिटी मिलेगी, आपको सिक्योर नहीं है आप फील, आपको डर लग रहा होगा नहीं यार ये वाला एटीएम अगले पे चला, अच्छा अगले पे जो है ना वो पर लिखा हुआ है कि आउट ऑफ सर्विस, पहले आउट ऑफ सर्विस नहीं है, अगले वाले पे गए उसमें आपने अंदर चले गए, कार्ड वर्ड लगा लिया, सब कर लिया, एंड में जब पैसे निकलने की बारी आई तो क्या कहता है, आउट ऑफ कैश। ये हम सब फेस कर रहे हैं और इस प्रॉब्लम को कोई एड्रेस नहीं कर रहा पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर आप चाहें तो इस पे बिजनेस कर सकते हैं, आल्दो कि इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि पेमेंट गेटवे बनाना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। तो उस पर आप जो है ना कर सकते हैं, सारे बैंक्स को आपको लिंक करना पड़ेगा, स्टेट बैंक खुद एक बीच में आड़ भी आ सकता है, बोले स्टेट बैंक गवर्नमेंट की बॉडी है, वो बोलेगा भाई ये जा रहे हैं, अपने 4 बंदे लगा देगा, चलो यार तुम लोग कर लो, वो एक अलग एक सिनेरियो, ठीक है, वहां से अप्रूवल लेना एक मुश्किल, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि मैं अगर पेमेंट लेस हो गया तो मैं तो सुकून में आ गया, मेरी सैलरी बैंक में आ रही है, मुझे कैश लेके घूमने की जरूरत ही नहीं है, और कैश लेके घूमना इटसेल्फ एक प्रॉब्लमेटिक है। लिटरली मुझे अगर पता हो कि मेरे मोबाइल फोन में अगर कुछ पेमेंट है, चलो आप ये करोगे सर मोबाइल फोन तो उससे भी ज्यादा अनसिक्योर है, ऐसा ही है ना, तो चलो ठीक है मोबाइल फोन अनसिक्योर है, अगर वो मेरा मोबाइल फोन लेके जाएगा तो सिर्फ मोबाइल फोन ही लेके जाएगा ना, लेकिन अगर पैसे होते तो पैसे भी ले जाता, तो मोबाइल फोन में अगर मेरे पास कोई ऐसी ऐप है तो उस ऐप के अंदर क्या है, मेरे पास आईडी पासवर्ड, वो आईडी पासवर्ड कहाँ से डालेगा, वो सिर्फ मोबाइल फोन ही लेगा, वो पागल नहीं हुआ है वो जो है वो मेरी सिम को यूज करे या मेरे मोबाइल में सिम लगाए, सारी चीजें कैप्चर हो जाती हैं, तो वो नॉर्मली इसको यूज नहीं करते, ठीक है, उनको भी ये बातें समझ में आ गई, पढ़ लिख गए थोड़ा सा होगी, तो इसीलिए हमारे पास क्या है कि इस अपॉर्चुनिटी का अवेल कर सकते हैं कि आप जो है वो कैशलेस पेमेंट्स पे जा सकते हैं, मैं खुद इसकी कमी को फील करता हूँ, और नॉर्मली मेरे पास पहले जब इजी पैसा था तो इजी पैसा मैं यूज करता था, यूटिलाइज करता था, जी बोले, इंटरनेट बैंकिंग है लेकिन वो नहीं है, मतलब नहीं इंटरनेशनल नहीं, सेंट्रलाइज नहीं है, सेंट्रलाइज से बता दें कि अलाइड बैंक अलग है, फिर अलाइड बैंक से अगर आप यूबीएल में भेज रहे हो तो उसके चार्जेस अलग है, यूबीएल पे से तुम यूबीएल की अगर पंजाब में भेजती है ना तो 365 500 रुपए चार्ज है उसका, फिर वो अकाउंट टू अकाउंट वैल्यू तुम्हें पता ही नहीं है, सही बात बता रहा हूँ, मतलब आप अगर यूबीएल में जाएं, ये कोई भी बैंक में जाए, एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे जो कुछ बैंकों में है ये मसाइल, वो आप उसमें गए और आपने कहा कि जी मुझे जो है ना वो इस्लामाबाद में ये पैसे ट्रांसफर कराने हैं, वो आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे, चुपचाप आपसे पैसे लेंगे, ट्रांसफर मार देंगे, बोलेंगे ऊपर के 600 रुपए दे दो, भाई क्यों, तो आप बोलोगे, वो बोलेंगे कि आपका जो अकाउंट है उस अकाउंट की जो टाइप है उस टाइप के ऊपर जो है ना इतने रुपए पैसे लगते हैं, अगर आपके अकाउंट की टाइप ये होती है 300 लगते हैं, अगर आपके अकाउंट की टाइप ये होती है तो हम 1 रुपया भी नहीं लेते आपसे, अब आप बोलोगे ये बात तो मुझे कभी किसी ने नहीं बताई, जैसे आप इंश्योरेंस कंपनियां वाले आपको जो है ना 12वें महीने के अंदर पूरे कराची के अंदर लगा के क्या लगाते हैं, पूरे कराची में वो पैनाफ्लेक्स लगा देते हैं या बोर्ड लगा देते हैं कि दिसंबर के महीने में इंश्योरेंस करवाएं ये एफयू की पता नहीं स्टेट लाइफ की, और जो है वो पूरे साल का बोनस लें, तो वो तो बंदा तो इतना ही पड़ता है खाली, और वो ले लेता है, फिर उसके बाद वो उसको मिलती नहीं है, ये हकीकत में बता रहा हूँ, और ये रियल है, अभी तो कहानी शुरू हुई है, वो कहते हैं अभी तो स्टोरी शुरू हुई है, अभी तो आगे देखो कितने, नहीं रियल तो है, पैसे तो वो मिले देंगे वो, लेकिन ये बोनस वाला चक्कर नहीं है, वो कुछ और है जो लीगल है जिसको आप पकड़ नहीं सकते, वो सही कर रहा है, आपका अकाउंट भी बना देगा, सब कर देगा, लेकिन उसमें कुछ और चीजों में आप फंस जाएंगे कि वो आपसे पैसा निकलवा लेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अच्छा उसके बाद है हमारे पास पेइंग फॉर परचेजेस में नीड टू क्रिएट एन अकाउंट, जो मैंने कहा कि एक अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, गेटिंग कस्टमर सर्विसेज, ठीक है, नीडेड टू रिजॉल्व प्रॉब्लम, कस्टमर सर्विस जो है वो आपके पास होनी चाहिए जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अभी देखें एक और जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के अंदर, पहले था कि टेलनॉर आया तो उसने अपना खुद का सर्विस सेंटर बनाया, यूफोन आया तो उसने अपना सर्विस सेंटर बनाया, फिर एक और बीच में कूदा बंदा न्यूट्रल, उसने कहा यार तुम लोग पागल हो, इतने बंदे रख के बैठे हुए, मुझे दे दो, सही है मैं तुम सबके जो है ना वो कॉल सेंटर डील कर लूंगा, तो जितने भी कॉल सेंटर वाले थे सबकी छुट्टी हो गई, उनके अपने खुद के कॉल सेंटर में से उन्होंने बंदे निकाल दिए और उन्होंने थर्ड पार्टी को दे दिया, और उसने चंद बंदे रख दिए ट्रेंड, और वो उनको क्या करता है वो सारे जो है ना उससे सर्विस ले, तो अभी भी यही है, आप देखें अगर आप बाइकिया की अगर बात करें या किसी भी बात करें तो वो किसी थर्ड पार्टी से सर्विस ले रहे होते हैं, ना ऑफिस ना बंदे रखने की टेंशन, ठीक है, ये वाली चीज है, तो यही कह रहा है कि नीडेड टू रिजॉल्व
प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए आपके पास क्या कस्टमर सर्विसेज में मिल जाएगा। अंडरस्टैंड द पॉलिसीज बिफोर ऑर्डरिंग, आपको पता होना चाहिए कि इनकी पॉलिसी क्या है। ठीक है, पॉलिसी इतनी लंबी होती है कि आप बोलते छोड़ो भाई ले लेते हैं, 1000 रुपए की तो पैंट है, क्या होता है, ज्यादा क्या होगा, 1000 रुपए का नुकसान होगा। ठीक है, ऐसे ही 2 लाख लोग खरीद लें तो उनको तो फायदा हो गया ना। और पॉलिसी में लिखा हुआ है कि अगर इतना सा डैमेज होगा तो हम नहीं देंगे, तो पता चला सबके पास वो डैमेज पीस आ गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, हाउ यू कॉन्टैक्ट द वेंडर, रिटर्न पॉलिसीज, अवेलेबिलिटी एंड फी फॉर रिटर्निंग आइटम, शिपिंग पॉलिसी, चार्जेस एंड फीस। आप सबको मेरे ख्याल में आप सबने अगर कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग की है तो आप लोगों को ये पता होगा, इसमें क्योंकि हम अब इन चीज़ों को जो है ना यूज टू हैं। ठीक है, हम इसको यूज कर चुके हैं। ऑनलाइन बैंकिंग हमारे पास मोस्ट टेलर सर्विसेज हैंडल्ड ऑनलाइन। टेलर सर्विस क्या होती है, जब आप बैंक के अंदर जाते हैं, जो कैश हैंडल कर रहा होता है, जिसको आप कैश सबमिट करवाते हैं, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता है, रिटर्न करता है, डिपॉजिट करता है, या चेक लेता है, क्लियरिंग करता है, ट्रांसफर करता है, वट एवर वो दैट ही इज कॉल्ड द और शी इज कॉल्ड द टेलर। तो वो टेलर वाली सारी फैसिलिटी आपको कहाँ उठा के दे दी उन्होंने, वेब के ऊपर। ठीक है, जिसको हम ई बैंकिंग कह रहे होते हैं, तो उसमें आप सारे काम उस पर कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं, आप ट्रांसफर कर लें, आप उससे परचेजिंग कर लें, डिपॉजिट कर लें, विड्रॉल का तो खैर नहीं मुझे पता, विड्रॉल नहीं कर सकते। ठीक है, बैलेंस कैन बी ऑब्टेन, बिल्स कैन बी पेड, कुछ सर जैसे वो हाँ बिल्कुल, आपको अगर वैसे मुझे कार्ड्स भी आते हैं सर, स्कैन करो तो एटीएम के हार्ड को हार्ड तो होता है सर, वर्चुअल कार्ड आ रहा है, आप ओपन करो, स्कैन करो। अच्छा, होगी फैसिलिटीज। मैं क्योंकि मैं सिक्योरिटी से हूँ, तो मैंने जो है वो कभी भी इस तरह की चीज़ों को मैं फ़ौरन से अडॉप्ट नहीं करता। मैंने कभी भी मोबाइल ऐप यूज़ नहीं करी बैंक की। ठीक है, कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ करता जिसमें जो है पेमेंट का रिस्क हो। ठीक है, मैं तो यूज़ नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे पहले तो मुझे अपने मोबाइल, जो मेरी डिवाइस है वो सिक्योर नहीं है। तो आप जो अनसिक्योर डिवाइस के ऊपर आप कैसे काम करें, यानी कि अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको पता है कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप कराची से निकल रहे हो हैदराबाद के लिए, और आपको एक चीख चीख के मौसम बोल रहा है कि भाई बारिश हो रही है हैदराबाद तक, और बहुत तेज हवाएं भी चल रही है, और आप कह रहे हो नहीं नहीं मैं पहुंच जाऊंगा, कोई मसला नहीं है, मैं तो आता जाता रहता हूँ। ठीक है, तो वो अब आपको जब सिनेरियो पता है तो फिर आप उसके ऊपर क्यों रिस्क ले रहे हैं, ये वो वाली बात है। नॉट अवेलेबल एट ऑल बैंक्स। ठीक है, अच्छा, बैंक की पॉलिसी आप लोगों ने क्योंकि नहीं पढ़ी होती, आपको सिर्फ क्या नजर आ रहा होता है कि अगस्त के महीने में 31 अगस्त से पहले पहले अगर आपने हमारी इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीद ली तो आपको जो है ना पूरे साल का बोनस मिलेगा। आपको क्योंकि ये नजर आ रहा होता है तो आप फौरन से जाते हो, बोलते हो यार ये तो हलवा है कि मैं जो हूँ ना क्या करूँ, मैं जो हूँ वो जाके एक ऐप अपनी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लूँ और उसको चला लूँ। तो ये तो हलवा है यार। आपको ये नहीं पता बैक एंड पे जो है वो इतनी ज्यादा जो पॉलिसी लगी हुई है कि अगर आपके पैसे गए तो गए। ये बात आप लोगों को शायद पता नहीं होगी, लेकिन उसमें कभी भी आप बैंक से केस नहीं जीत सकते। ठीक है, अगर आपके पैसे गए, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि ट्रांजैक्शन आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हम इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। वो सिर्फ जो है ना वो आपके बैंक के अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्योंकि वहां पे उनका अपना रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, एक्सेस इज टिपिकल वेरी सिक्योर, नॉट अवेलेबल एट ऑल बैंक्स, लेकिन अब जो है वो हर बैंक के पास अवेलेबल है। ऑनलाइन फाइनेंसिंग है हमारे पास, जिसमें हमारे पास क्या है, ऑनलाइन फाइनेंसिंग में ब्रोकर इन्वेस्टमेंट सर्विसेज कॉस्ट लेस देन अ ट्रेडिशनल ब्रोकर, स्टॉक एंड बॉन्ड्स कैन बी ट्रेडेड, लोन्स कैन बी प्रोक्योर्ड, टैक्स रिटर्न कैन बी फाइल्ड। सब अब तो पूरी पाकिस्तान को टैक्स रिटर्न पे लगाया हुआ ऑनलाइन पे, अब तो सभी टैक्स रिटर्न जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये सारे जितने भी हैं ये हम ऑनलाइन फाइनेंस हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद B2B है हमारे पास, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस की हमारे पास बहुत अच्छी एग्जांपल है अली एक्सप्रेस। ठीक है, वो B2B है हमारे पास, यानी कि उसमें एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को देते हैं, यानी कि वो होलसेल पे देता है। बिजनेस टू बिजनेस में यानी कि अगर यार कह रहे हो कोई भी प्रोडक्ट है तो कम से कम वो कहता है 100 खरीदो, तो 100 आम आदमी को तो चाहिए ही नहीं होती। ठीक है, वो रेट ही 100 के दे रहा होता है, आप एक मांगोगे बोले जब नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो अब आप अब उससे बोलोगे 100 200 500 1000 10,000 इस तरह से बात करते हैं, जो कि बिजनेस को चाहिए होती है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन बिटवीन कंपनीज अकाउंट फॉर द मेजोरिटी ऑफ ई कॉमर्स, इनिशियली प्राइवेट नेटवर्क पर यूज, पहले यूज होते थे लेकिन अब नहीं होते। कॉमन ट्रांजेक्शन, रीऑर्डर इन्वेंट्री, परचेज स्टॉक, क्रेडिट चेक्स, ये सारी कहानियां जो इस वक्त हम लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, ये सारी हम कर सकते हैं। अगर हम मैं बात करूँ B2B की, सिर्फ B2B की बात करूँ तो उसमें अली एक्सप्रेस हमारे पास एक अच्छी एग्जाम्पल हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, हम लोग इसके ऊपर बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं।
ठीक है, इंटरनेट एक्सनेट के ऊपर के इंटरनेट हमारे पास क्या है, जो इंटरनल हमारे पास जो लोकली एरिया नेटवर्क है जिसमें हमारे सारे एम्प्लॉयज जिस पर लॉग इन होते हैं, और दूसरा है हमारे पास एक्सट्रानेट जिसमें हमारे पास हमारे से लिंक्ड लोग, जो ऑथोराइज्ड लिंक लोग हैं वो हमारे साथ क्या होते हैं, हमसे अटैच्ड होते हैं और वो हमारे नेटवर्क का पार्ट बनते हैं। जैसे मैंने बताया था कि इस इंस्टीट्यूट की या यूनिवर्सिटी के लिंक्ड पार्ट आप स्टूडेंट हैं, यू आर नॉट द एम्प्लॉय बट यू आर द पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट एंड यू आर अलाउड टू एक्सेस द वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो बिजनेस पार्टनर्स मस्ट वर्क टुगेदर, नेटवर्क्स मस्ट वर्क टुगेदर, इंटरनेट यूजेस इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, ओनली इंटरनेट वर्कर्स कैन एक्सेस रिसोर्सेज, यूज अ स्टैंडर्ड ब्राउजर टू एक्सेस रिसोर्सेज। ये बात कर रहे हैं एम्प्लॉयज की। एक्सट्रानेट में क्लाइंट हैव सेव पासवर्ड लेवल एक्सेस, देखिए आप लोगों के पास पासवर्ड लेवल एक्सेस है ना, अलाउ द सेम एबिलिटी एज एम्प्लॉयज। देखिए अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे एक अकाउंटेंट भी LMS पे एक्सेस कर सकता है स्टूडेंट पोर्टल पे, और आप भी कर सकते हैं ना। हाँ, अकाउंटेंट के पास थोड़ी सी ज्यादा वो है एक्सेस राइट्स हैं और आपके पास जो है वो एक्सेस राइट्स कम है, बट यू बोथ आर एलिजिबल टू एक्सेस द पोर्टल। एक आम आदमी को बाहर पे चल रहा है, उसको बोलो कि पोर्टल पे एक्सेस करके बताओ, कैसे करेगा वो? आईडी पासवर्ड ही नहीं इसके पास, बिकॉज इज नॉट द पार्ट ऑफ द एक्सनेट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। ठीक है, वेरी सिंपल टू यूज एंड सेटअप, इस पर हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। फिर हमारे पास टेली कम्यूटर एम्प्लॉयज वर्किंग आउटसाइड ऑफ द ऑफिस, तो कनेक्ट टू द ऑफिस थ्रू टेक्नोलॉजी। VPN की एग्जांपल है इसमें हमारे पास, जो आजकल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में भी यूज होता है कि वो कहीं से भी बैठ के हमारे हिस्सा बन जाता है। सेवरल टेक्नोलॉजीज हैव कंप्यूटर एंड द इंटरनेट की कार्ड चेंजेस पासवर्ड ऑफ एन इंक्रिप्शन इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट। ये इंक्रिप्शन की जो बात करें ना, VPN इसमें जो है ना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू जो है हम कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अपना प्राइवेट नेटवर्क बना लिया एक उन्होंने और उसके थ्रू जो है वो आपसे कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये इसका सिनेरियो ये है कि अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो आप जनरल जा रहे हो, कहीं से भी जा रहे हैं दुनिया में, आपको नहीं पता आपका डाटा कहाँ कहाँ से ट्रैवल करके उस सर्वर पे जा रहा है। लेकिन VPN पे ये होता है कि आप एक सेट पाथ बना लेते हैं, ये पाथ है और ये इंक्रिप्शन है। ठीक है, यानी कि इस इंक्रिप्शन के थ्रू हमने सिर्फ बात करनी है और इस पाथ के थ्रू करनी है, हमने इस पाथ को भी चेंज नहीं करना और हमने इस इंक्रिप्शन को ये बात करनी है। तो अब ये जो भी चीज भेजेगा और वो जो भी चीज रिसीव करेंगे, दोनों आपस में एक तो फास्ट होगी VPN पे और दूसरा इंक्रिप्टेड होगी, और इंक्रिप्टेड भी उनका अपना कोई अपना लेवल होगा, वो इंक्रिप्शन नहीं होगी जो जनरल चल रही है। ठीक है, अगर google.com पे कोई जाते हैं ना, तो वो एक ही इंक्रिप्शन है सबके लिए। ठीक है, आल्दो के उसमें वो चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि हैश टेबल जो है वो हर दफा अलग चेंज होता है, लेकिन वो कन्वर्टेबल हो जाता है समटाइम्स। ठीक है, फिर ये कुछ बता रहा है कि तो पुरानी बात है कि वेब सिक्योरिटी वाज नॉन एग्जिस्टेंट, नाउ ऑफर देन रेस्टोरेंट परचेजेस ऑल रिप्यूटेबल साइट्स प्रोटेक्ट देयर कस्टमर। तो पुरानी बात है। सिक्योर वेब पेजेस है हमारे पास जिसमें SSL है हमारे पास यूज होता है, जिसको हम सिक्योर सॉकेट लेयर कह देते हैं। ठीक है, यानी कि अब मेरी बात को जरा टेक्निकली थोड़ा सा सुनिएगा जो हमने पहले बताई। मैंने ये कहा कि जब हम लोग वेबसाइट का कोई वेब पेज ओपन करना चाहते हैं तो हम उसका लॉजिकल एड्रेस लिखते हैं और साथ में सॉकेट का एड्रेस लिखते हैं कि ये वाली सॉकेट मुझे आपके साथ ओपन करनी है। तो अगर मुझे yahoo.com लिखता हूँ, तो जस्ट सपोज मैं कह रहा हूँ कि उसका जो है वो IP एड्रेस है 192.168.1.10 डबल कॉलन 80, एग्जाम्पल दे रहा हूँ 80। तो इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि याहू के जो सर्वर है उसको मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे आपके साथ जो है ना वेब साइट का जो सॉकेट है वो ओपन करनी है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि यार ये जो सॉकेट मुझे ओपन करनी है ना, ये सिक्योर हो। ठीक है, उसके लिए एक सिक्योर लेयर बनाओ। ठीक है, तो अब सॉकेट तो ओपन होगी लेकिन सिक्योर होगी। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि इंक्रिप्शन डाटा ट्रांसमिशन टू द सर्वर, यानी कि इंक्रिप्टेड जाएगा, जो मैंने आपको अभी बताया कि वो जो सिक्योर है तो इंक्रिप्टेड होगा। जहां सिक्योर आ गया कंप्यूटर में, वहां इसका मतलब है कोई ना कोई इंक्रिप्शन का एल्गोरिथम यूज हो रहा है। देयर आर सो मेनी एल्गोरिथम्स एंड देयर आर सो मेनी वेज टू इंक्रिप्टेड योर डाटा। ठीक है, उसकी एक आसान सी एग्जांपल देता हूं कि समझाने के लिए। अगर मैं बात करूं कि बहुत आसान सी है, ये बहुत शुरू में यूज होता था। ये ऊपर जो लिखा हुआ है ब्राउजर, अगर मैं एक मैं एल्गोरिथम बनाता हूं, मैं ये कहता हूं कि हर 3 करैक्टर के बाद ABC का कोई एक करैक्टर यूज होगा और वो हर 3 के बाद क्या होगा, न्यू चेंज होगा, यानी कि नया ऑर्डर में आएगा। यानी कि पहले A आएगा, फिर 3 के बाद B आएगा, फिर 3 के बाद C आएगा। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ।
तो ये पहले शुरू में यूज होता था। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राउजर तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, BRO, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि वो नॉर्मल आएगा, अल्फाबेटिक नहीं आएगा। ठीक है, तो BROAWSE, फिर B, फिर R, फिर स्पेस, फिर S, फिर क्या आएगा C। ठीक है, फिर TATCTD, D आएगा, फिर US स्पेस, फिर क्या आएगा E, फिर BAR, फिर क्या आएगा E के बाद ABCDEF आएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं किसी को ये भेजूं तो वो बोलेगा यार ये क्या लिखा हुआ है, ये तो ब्राउजर स्टैंडर्डस एब्रफ, तो बोलेगा नहीं यार ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये एक तरीका है। ठीक है, देयर आर सो मेनी वे। ठीक है, उसमें ये भी होता है कि हर 3 के बाद ऑर्डर चेंज, डिफरेंट एल्गोरिथम बनते गए, यानी कि एक तो ये काम है कि मैं हर 3 के बाद जो है ना वो ABCD करूंगा, या वो कहता है कि मैं हर 3 के बाद ABC का 3 का शिफ्ट लगा के फिर करूंगा। यानी कि मैंने पहले BRO लिखा, उसको बताया सर्वर्स कर रहे होते हैं। ठीक है, BROA लिखा और फिर मैंने लिखा WZER, तो अब मैंने 3 का शिफ्ट लगाना है अपनी अल्फाबेटिक में, यहाँ तक होगा। ठीक है, मैंने अल्फाबेटिक में क्या कहते हैं 3 का शिफ्ट लगाना है, यानी कि B मैंने स्किप मारना 3 का, BCD को स्किप मार दिया, BCD, आगे क्या आएगा E, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा E फिर R। ठीक है, तो इस तरह से फिर वो कहेगा कि कोई ऐसा एल्गोरिथम होगा जिसमें वो कह रहा है कि पहले एक आपके पास जो है वो एक न्यूमेरिक और एक अल्फा और एक न्यूमेरिक जो है ना वैल्यू आपके पास ऐड होगी, फिर वो अल्फा न्यूमेरिक में भी लगा दे के जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी उसके अंदर जो है ना वो जो उसकी आइटरेशन चल रही हो वो 4 की चल रही हो, यानी कि पहले 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर नेक्स्ट आइटरेशन 3, फिर नेक्स्ट आइटरेशन 2, फिर नेक्स्ट आइटरेशन 1, फिर दोबारा से रिपीट होगा। तो इस तरह से करके एल्गोरिथम आप बना सकते हैं बहुत। ये जो आपको शायद पता होगा कि हम लोग हैकाथॉन में भी गए थे, पता है ना हैकाथॉन में, कितनों को पता है? ठीक है, हम हैकाथॉन में गए थे तो उसमें इसी तरह के एल्गोरिथम उन्होंने बनाने को दिए थे। ठीक है, वो हमसे खाली ये कह रहे थे कि यार आप ऐसा एक एल्गोरिथम बनाओ जिसमें जो है ना वो पहले वो एक न्यूमेरिक वैल्यू दे जो 5 में शिफ्ट हो, फिर 4 में हो, फिर 3 में हो, फिर 2 में हो, फिर 3 में हो के फिर 5 में हो जाए। इस तरह से वो आपकी वैल्यू को चेंज कर रहा हो, टेक्स्ट को चेंज कर रहा हो, इस तरह से वो आपको बनाने के लिए ऐसी चीजें बनानी है आपने। ठीक है, तो ये बेसिकली SSL का मतलब, तो ये कहाँ पर होता है आपके, जब हम ब्राउजर में जाते हैं और वहां पे लिखते हैं URL, हम लिखते हैं HTTP, तो आगे जो S लगा हुआ है ना, ये S लगा हुआ होता है, ये हमारे पास क्या है, सॉकेट सिक्योर लेयर। तो अगर मैं इसकी भी बात करूं, अगर आपको ये नजर आ रहा हो, हैंग हो गया, अच्छा ठीक है, ये अगर आपको नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पे S नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो HTTPS, ठीक है, मैंने नहीं लगाया, इसने खुद लगाया, मैंने तो खाली google.com लिखा था। तो ये इसका मतलब ये है कि हम सिक्योर सॉकेट लेयर पे काम कर रहे हैं। पुराने जमाने में ब्राउजर पे ऐसे आता था, लेकिन अब ऐसे आता है, तो मैं वो दोबारा दिखा देता हूँ उसमें अब कैसे आता है और पुराने कैसे आता था। तो अब अगर आप देखें ये सॉकेट ना, ये इसके ऊपर अगर मैं मोजिला पे हूँ और यहाँ पे देखें ये शील्ड है, इसका मतलब है सिक्योर है। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे ये कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ WWDC, इसके बारे में अगर आपको मालूम करना है कि ये प्रोटेक्टेड है कि नहीं, इस पर क्लिक करेंगे आपको पूरी कहानी बता देगा ये प्रोटेक्टेड है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें बता देगा आपको, यहाँ पे क्लिक करें ये बता रहा है। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल में ये कुछ बता रहा है कि वर डिटेक्टेड ऑन दिस पेज, वो कह रहा है कि ये फायरफॉक्स को अभी ट्रैकर नहीं लगा हुआ गूगल के लिए, कोई और डालोगे तो मैं शायद उसको ट्रैक करके दे दूंगा, लेकिन ये बता रहा है कि सिक्योर है। ये देखिए नीचे सिक्योर बना हुआ आ रहा है ना आपके पास। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो वैसे इसकी मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। हम एक काम करते हैं, इसमें हम मीज़ान बैंक ओपन करके देख लेते हैं। तो अब देखें ये मीज़ान बैंक में मैंने तो खाली मीज़ान बैंक की लिखा था कि HTTPS खुद ही आ गया। चलें एक काम करते हैं, अब इसमें ये आपको नजर आ रहा है सबको S, मैंने हटा दिया S, मैं एंटर करता हूँ, अब क्या होगा खुद ही लगा दिया उसने। वो ये सिक्योर कम्युनिकेशन है। इसमें ये है कि भाई वो कह रहे हैं कि अगर मेरे साथ आपने कोई भी सॉकेट ओपन करनी है तो हम सिक्योर लेयर पे ही बात करेंगे, SSL के थ्रू विदाउट हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब वो अलाउ नहीं है। तो अब मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखो ये उसमें नहीं था लेकिन इसमें सब बता रहा है ये कि आपका जो ये ना प्रोटेक्टेड है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इसकी फर्दर डिटेल दे सकता है। अच्छा इसमें नहीं है,
इसमें नहीं, इसमें बताता है, मुझे यहाँ से नज़र ही नहीं आ रही है। असल मुझे यहाँ से ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, बस प्रॉब्लम ये हो रही है, वरना ये इसका ज़्यादा अच्छा है, ये सर्टिफिकेट बता देगी। देखो आपको ये बता भी रहा है कि इसके इसने कहाँ से सर्टिफिकेट खरीदे में, सब बताएगा आपको ये, ठीक है, हर चीज़ ये आपको बता रहा होगा इसके ऊपर। वैसे ये सिक्योर है, प्रोटेक्टेड फॉर प्रोटेक्शन फॉर, ये सब आपको बता रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको बताता है कि ये साइट प्रोटेक्टेड है, कहाँ से सर्टिफिकेट लिए है, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास, बहुत शुक्रिया।